हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मार्केट यूज करने वाला है। यानी कि यहाँ से अब गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फॉलो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और आपको जो स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है वो था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस कितना एक्यूरेट रहा, कितना परफेक्ट रहा, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि यहां से अब क्या डायरेक्शन होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, कंडीशंस क्या क्या होने वाले हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, मैंने डाउन साइड को लेके एक ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था और मैंने बोला था कि मार्केट जब इस ब्लैक लाइन को ब्रेक डाउन भी करेगा, यानी अगर मार्केट नीचे भी आता है, ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे के लिए आता है, डाउन के लिए, फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेने के बाद अगर कंटिन्यू करता है तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल, मार्केट ने वैसा नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन था कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, ब्रेक करता है, यानी ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट अगर वापस से रिवर्स होके अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो हम इस लेवल से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आपको देखने को मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट एनालिसिस था वो ये था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। देख सकते हो कितना एक्यूरेट, कितना परफेक्ट अपना एनालिसिस था। फाइनल अपना अप्रोच था ये ब्लैक लाइन। यहां तक मार्केट आपको डायरेक्टली मूव करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद का भी मेरा एनालिसिस था जिसपे देख सकते हो कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद जब मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा तो फिर यहां से आप गोल्ड को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और देख सकते हो कितना पॉइंट टू पॉइंट अपना एनालिसिस था। अब बात करते हैं, ये था, देखो मैंने बेसिकली ओवरव्यू किया कि मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था वो कितना सही था, कितना गलत था, क्या रहा कंडीशन। और जैसा कि मैं बोलता हूं, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाए वैसे वैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, ट्रेड को प्लान करना होता है। आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट की लेवल्स, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट analysis. You have to execute the plan, you have to maintain your discipline, you have to focus yourself on the charts, you have to discipline yourself, you have to be consistent. मैं सिर्फ आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस करके दे सकता हूं, आपको प्रॉपर की लेवल्स को मेंशन करके दे सकता हूं, आपको अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को, अपने डिसिप्लिन को, अपने कंसिस्टेंसी, इन सबको मेंटेन रखते हुए, अपने पेशेंस को, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पेशेंस को मेंटेन करते हुए मार्केट के अंदर अपने कंडीशंस के ऊपर ट्रेड प्लेस करना होता है। और यही आपको बनाएगा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल और अनडिफिटेबल ट्रेडर। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को और यहां से अब कैसे रिएक्ट करेगा। उसके लिए सबसे पहले ये जो एनालिसिस था इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद एक एक करके फिर से की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी कि यहां से अब अप्रोच क्या होगा मार्केट का, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल, अभी जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां से हम अगर पॉइंट्स को कैप्चर करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला और अपना इंपॉर्टेंट, ये देखो ये 15 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है और मार्केट जिस एरिया में है यहाँ से कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन भी दिखा सकता है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से। अभी आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू एक अपसाइड के लिए अप ट्रेंड में दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में है और मोस्ट ऑफ द चांस है कि मार्केट बहुत ही एक शार्प फॉल दे सकता है गोल्ड। ठीक है, ये बहुत ही एक प्राइम चांस है कि गोल्ड आपको एक शार्प फॉल देता हुआ नजर आ सकता है, या तो आज शाम तक या फिर कल तक, जो भी हो। ठीक है, हमें लेकिन ट्रेड करना है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही, चाहे कुछ हो जाए।
गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। इसीलिए मैं न्यूट्रल होके चार्ट को एनालाइज करता हूँ, न्यूट्रल होके आपको हर एक की लेवल्स को डिस्कस करता हूँ, अपसाइड का भी, डाउन साइड का भी, साइडवेज भी, हर एक की लेवल मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ, ताकि आप मार्केट में न्यूट्रल होके डिसीजन ले सको। जिस डायरेक्शन में मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा, उस डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अपना जो बेस्ट प्रॉफिट है उसको लेके घर जाएंगे। ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं एनालिसिस पार्ट के ऊपर। सबसे पहला अभी देखोगे आपके सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल वो होने वाला है ये अपसाइड के लिए। पहले हम लोग मार्क करने वाले हैं, ध्यान से देखो। ये जो लेवल है ये आपके सामने होने वाला है, ये सबसे पहला। अभी देखा जाए कंटिन्यू मार्केट अभी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है मार्केट इसके हाई को एक बार फिर से, ये जो हाई है मोस्ट प्रोबेबली इसको स्वीप करता हुआ नजर आए। अभी आप देखोगे कंटिन्यू तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मार्केट बहुत ही परफेक्ट लेवल पे है जहां से गिर सकता है, मतलब देयर इज अ चांस, ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। एक बार ऐसे ही नॉर्मल ट्रेड डाल के देखते हैं, ठीक है, कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। एक बार ऐसे ही प्लेस करके देखते हैं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन क्या मेंटेन करता है। ठीक है, स्टॉप लॉस को सिंपल यहाँ कहीं प्लेस करते हैं। चलो, ये ट्रेड पे ध्यान मत देना, ठीक है, अभी बस मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से कैसे रिस्पॉन्स दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है काफी एक बेहतरीन मार्केट के लिए सेलिंग एरिया है, सेलिंग लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। तो फिर अपसाइड के लिए जो लेवल्स होने वाले हैं उनके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप बोलोगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम क्यों? तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट अपना लेवल होगा, यानी मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है वो ज्यादा ऊपर नहीं है, ज्यादा कहीं है नहीं। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो लिक्विडिटी है, ये सारा जो हाई का लिक्विडिटी है, ये स्वीप करने के लिए अप्रोच कर सकता है। इसीलिए मैंने एक, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया था उसको सिर्फ मार्क करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक लोअर टाइम फ्रेम का, बेसिकली मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखो सिंपल, ये जो लेवल रहेगा ये अपना फाइनल अप्रोच होगा अपसाइड के लिए। यानी कि अब देखो ये जो दो आपस में बहुत ही क्लोज लेवल्स हैं, तो अपने पास क्या सिनेरियो है, क्या कंडीशन है कि जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं रहेगा हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। ठीक है, सिंपल है, मार्केट को हमें प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना होगा जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पास पास है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, कोई ट्रेड सोच नहीं सकते, कोई कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या सिनेरियो आपके सामने आता है। देखो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से क्या कंडीशन क्रिएट कर सकता है। जो सबसे पहला कंडीशन होगा कि मार्केट दोबारा से अपसाइड के लिए अप्रोच करे, ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करने के बाद यहाँ से एक बहुत ही शार्प फॉल देता हुआ मार्केट नजर आए, ये रहेगा मार्केट का पहला कंडीशन। सिंपल है, समझ में आ गया, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देने के बाद जब तक मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देखेंगे। क्लियर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है बहुत ही। ठीक है, ये जो मैंने ट्रेड डाला हुआ है इसको कॉपी बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अल्टीमेटली हिट करने वाला है, अपसाइड के लिए जाएगा। ये जो लेवल रहेगा यहाँ पे मार्केट जब अप्रोच करेगा तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएल जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए बोला जाता है पेशेंस। ठीक है, ये बस मैंने टेस्ट करने के लिए लिया हुआ है छोटा सा ट्रेड। अब देखो यहां से जो मार्केट का नेक्स्ट अप्रोच होगा, यानी कि जो डाउन साइड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, तो सिंपल हम बात करेंगे। अपने पास एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो लेवल है ये रहेगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ये कहां से आ गया, एक बार, हाँ, ये देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये होगा अपने पास मैक और ब्रेक लेवल। ठीक है, मैक और ब्रेक लेवल कैसे होगा, ठीक है, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है और इस लेवल पे अप्रोच, इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग नजर आ सकता है।
ठीक है। ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, ठीक है। सिंपल एक स्कैल्प मूव बाइंग के लिए हम देखेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन इस लेवल पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से आपको एक बाइंग नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है, क्लियर है चीजें। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल जब भी मान लो ऊपर गया थोड़ा और ऊपर जाने के बाद आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन के लिए अप्रोच कर रहा है और इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको मार्केट यहां से फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के लिए कहां तक अप्रोच करता हुआ आएगा, तो जो नेक्स्ट अपना एरिया होगा यानी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। यहां तक मार्केट आपको डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ, ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और सेम केस सिनेरियो, अगर हमें यहां से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी इस लेवल पे टैप करके अगर यहां से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहां से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी एक स्कैल्प मूव बाइंग के लिए कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? आई होप हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। और सेम अगर यहां पे जब आए मार्केट, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कैसे वेट करना होगा? सिंपल, हमें वेट करना होगा मार्केट के ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के ब्रेकडाउन का। जैसे ही मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन देगा फिर मार्केट आपको काफी तेजी से डाउन के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सिनेरियो एक क्या क्रिएट होता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, यहां से आपने एक स्कैल्प मूव कैप्चर किया मान लो बाइंग साइड के लिए, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम यहां से वेट करेंगे। मार्केट ब्रेकआउट देगा, एक पुल बैक लेगा इस लेवल पे, ठीक है। देखो ध्यान से, इस लेवल पे हम फिर वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे। क्लियर हो चुका है ये चीज? सिंपल है, बहुत ही इजी। अब बात करते हैं, ये हो गया क्लियर आपका डाउन साइड का सिनेरियो, ठीक है। ये पूरा देख सकते हो अप साइड से लेकर डाउन साइड तक कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट शार्प फॉल में जाता है तो कैसे कैसे कौन कौन से लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये सारा आपके सामने क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग अपसाइड के बारे में कि यानी अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, ये जो लेवल है सबसे टॉप लेवल, इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपको कहां तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अपसाइड के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेवल्स है, थोड़ा सा कॉन्शियसली रह के आपको डिसाइड करना होगा, मार्केट के अंदर एंटर करना होगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अपसाइड के लिए मूव जनरेट करने का। लेकिन अगर बोला जाए तो एक बार थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट अपसाइड के लिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपसाइड के लिए चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। लेकिन फिर भी अपना काम है मार्केट को दोनों डायरेक्शन में चेक करना, दोनों डायरेक्शन में समझना। अगर मार्केट इन केस ब्रेकआउट देता है तो अपना सिंपल सिनेरियो अपसाइड के लिए क्या रहेगा उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है देखना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपसाइड के लिए काफ़ी बेटर एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास और वो अपॉर्चुनिटी रहेगा। सिंपल अगर देखा जाए तो आपको डायरेक्ट मार्केट काफ़ी ऊपर अप्रोच करता हुआ ये जो पूरा का पूरा लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना, ठीक है, देख सकते हो। सिंपल ये जो मार्केट ने, देखो ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, मार्केट ने ये जो सपोर्ट, ठीक है, फिर मार्केट टैप करता है, फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, फिर से ब्रेक डाउन देता है। तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट सबसे पहला अप्रोच अपना देता हुआ, अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो लेवल है, ठीक है। सिंपल अपसाइड के लिए इसको मार्क कर लेते हैं और इसके ऊपर भी एक लेवल है जो कि अपना फाइनल अप्रोच होने वाला है, ये रहेगा ये लेवल, ठीक है। अपसाइड का जो फाइनल अप्रोच ये लेवल रहेगा, ठीक है। अपसाइड का भी मैं दो लेवल, काफी ब्रॉड है, मतलब काफी अच्छा खासा पॉइंट आपको देता हुआ नजर आएगा। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं और एक एक करके इसके भी ऊपर के कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल ये रहेगा आपके सामने, यहां तक हमने एक्सटेंड किया। सिंपल है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं यहां तक कहीं, ठीक है। अब देखो अपसाइड का क्या अप्रोच होगा, अपना अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा, जो कि मतलब चांसेस कम है लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है कि अगर कुछ न्यूज आ जाए, कुछ एस्केलेट हो जाए, जो वॉर चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है फिर हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर आप यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। यहां से रिजेक्शन लेगा तो डाउन साइड के लिए,
सिंपल एज इट इज जो कि मैंने बताया। और अगर फिर से मार्केट मान लो डाउन के लिए आया है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करता है या फिर डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देता है इसका, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें वेट करना होगा पुल बैक का। और पुल बैक के बाद फिर जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम नेक्स्ट अप्रोच मार्केट को यहां तक टैप करता हुआ इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल नजर आएगा जो कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है जिसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो। सिंपल है, क्लियर है चीजें, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, छोटा से छोटा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, देखो ये जो दो आसपास में लेवल है ना, यहाँ पे हमें मार्केट को अवॉइड करना है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। कल भी मैंने बोला था, यहाँ पे जो मैंने रेंज मार्क किया था वो साइडवेज रेंज था, और देख लिया होगा आपने कितना मार्केट साइडवेज वहां पे मूव किया। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि ये साइडवेज रेंज है, वहां पे अवॉइड करना है, मतलब अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आपका कोई अपना वहां पे हो एनालिसिस, आपका कोई स्ट्रैटेजी हो, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बाकी ये रहा बहुत ही सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। वैसे एक बार और थोड़ा सा एक पॉइंट चेक कर लेते हैं थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे, कि क्या कोई ट्रेंड लाइन है जो फॉलो कर रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए तो नहीं है, ठीक है। बाकी मार्केट जैसे जैसे अपने लेवल के ऊपर अप्रोच करेगा, वैसे वैसे हम अपने, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन को फॉलो करेगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे, अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये था आपके सामने बहुत ही सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहां से अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। अगर कोई और चार्ट का एनालिसिस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।